Welcome to Australia, my friend. Hello Hi guys, guys. welcome back to That Happy Soul. Her name is Himani. And her name is Komal. So today we are going to talk about some of the problems that international students are facing in this hard time. Being an international student, we are also facing some of those problems, and we have just jotted down some of the important points that we are facing in our day-to-day lives. So starting with very first point is lockdown. I think Himani will elaborate this because she's been to Australia for just past 2 months. And या मैं आई थी यहाँ पे 23 फरवरी 2020 को। एक वीक होते ही सब लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद ऑब्वियसली ना मैं सिटी घूम पाई, ना अपना कॉलेज घूम पाई। जस्ट आई हैड अ टूर ओनली ऑफ माई कॉलेज। तो मुझे नहीं पता कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है। मैं जहाँ से आई थी मैं वहीं पे स्टक हूँ सिंस 2 मंथ्स। तो आगे हमारी बहन बताएंगी। बहन ये भी बताएंगे कि इनको अपना कॉलेज भी बिल्कुल नहीं पता है कहाँ पर क्या है। इनको जस्ट अपना एक रिसेप्शन एरिया पता है कॉलेज का, एंड आई थिंक इन्होंने सिर्फ एक बार ही क्लास लगाया था अभी तक। या लाइक वन वीक। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी का ये है कि एज इंटरनेशनल स्टूडेंट आपने अभी तक सिटी एक्सप्लोर भी नहीं किया हुआ था। उससे पहले ही सब कुछ बंद हो गया, आपको कुछ पता ही नहीं। इवन आपको अपना कॉलेज का कहाँ पर क्या है वो तक नहीं पता था, वो भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए, उससे पहले ही सब कुछ बंद हो गया। तो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ ऑनलाइन क्लासेस। सो जैसे कि जो इंडिया में पढ़े हुए हैं, हमने कभी भी ऑनलाइन स्टडी नहीं करी है। हमने हमेशा वी face to- हैव, बट इतनी एडवांस में नहीं पढ़ा, क्योंकि लाइक एवरीथिंग, सब कॉलेज एकदम से ऑनलाइन हो जाना बहुत बड़ी बात है। इंक्लूडिंग एवरीथिंग लाइक असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स जो भी हैं, प्रैक्टिकल वर्क, सब कुछ, वर्कशॉप्स इवन। तो अब जैसे फ्रेंड्स भी, अब आप क्लासमेट से भी नहीं अच्छे से मिल पाए थे, ये भी नहीं पता था कि क्लास में कौन कौन है। क्लासेस, वर्कशॉप्स, एवरीथिंग। सो ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम है कि हम डायरेक्टली फेस टू फेस बात नहीं कर पाते टीचर्स से। इवन इफ़ हमें कोई क्वेश्चन भेजना हो, हमें ईमेल भेजनी पड़ती है, उसमें भी हमें क्लैरिफाई नहीं हो पाता कि क्या है, कैसे करना है। तो जितना भी सब कुछ है, जितना भी प्रैक्टिकल वर्क है, जितना भी असाइनमेंट वर्क है, वी हैव टू डू बाय आवर ओन। Yeah, and that takes double time, because if someone is sending you some email and it's been asked to do a task, you have, I think, Yeah. thousand of questions like how to do, how I have to attempt that question. हमारी इंडिया की स्टडी है वैसी नहीं है, इट्स टोटली ऑपोजिट ऑफ इट। और सबसे बड़ी चीज़ प्लेजरिज्म आ जाता है। अगर आप किसी का भी कॉपी करते हो तो यू हैव टू टेक केयर, ये चीज़ें नहीं कोई बताता है। तो इसीलिए मुझे बहुत वो तो मैं बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसको अच्छा मानूँ दैट आई हैव गॉट माई सिस्टर हेयर, शी हेल्प मी अ लॉट। नहीं किया वैसे तो, बट स्टिल आई हैव टू से। थर्ड पॉइंट गाइज, जॉब। Very important. वेरी इंपॉर्टेंट इज़ जॉब, क्योंकि आप सर्वाइव कैसे करोगे यहाँ पे। क्योंकि जब ऑब्वियसली अभी तो मैं सिस्टर के साथ रह रही हूँ, अगर मैं सिस्टर के साथ नहीं रह रही होती तो इट वॉज गोइंग टू बी वेरी हार्ड, लाइक माई अदर फेलोमेट्स आर फेसिंग। क्योंकि हम ना इंडिया से पैसे मंगा पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया भी लॉकडाउन है कम्प्लीटली, या आप कोई भी और कंट्री में रहते हैं तो ऑब्वियसली नहीं मंगा पा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी सेक्टर में नहीं मिल रही है। तो एक ऑप्शन बचता है लास्ट में, दैट इज़ उबर ईट्स। यू कैन डू दैट, यू कैन बाय और रेंट अ साइकिल एंड देन यू कैन स्टार्ट उबर ईट्स। बट ड्यू टू कोरोना वायरस दे हैव स्टॉप्ड देयर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो तो मैं भी अप्लाई नहीं कर पाई। आई हैव अप्लाइड 5 times बट नहीं हो पाया अप्लाई। बट दे आर सेइंग कि अब शायद 1-2 weeks में ओपन कर दें और आप अप्लाई। So the next problem that international students are facing is financial problem. Nowadays
जैसे कि बहुत स्टूडेंट पैसे लेकर आते होते हैं स्टार्टिंग में $1000 या फिर 1500 जितना लेकर आते होते हैं, वो ऑलमोस्ट फिनिश होने आ गया है एंड दे डोंट नो हाउ टू सर्वाइव। बट जैसे कि हम यहाँ ब्रिस्बेन में हैं, तो ब्रिस्बेन में डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं जो अभी हेल्प कर रही हैं एंड स्टडी ब्रिस्बेन भी है जो अभी जिन्होंने शायद कल ही फूड दिया है, फ्रोजन फूड या फ्रोज़न फूड दे के वो हेल्प कर रहे हैं। और बाकी लोकल कम्युनिटीज़ भी हैं, जैसे इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, नेपालीज कम्युनिटीज़ हैं और भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं जो कि फूड को देकर हेल्प कर रहे हैं। फाइनेंशियल एड तो even consultancy are also help, like my consultancy helped me with $300 grocery voucher and then my college helped me। आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साइट्स देखिए, वहाँ पे आपको वो लोग इमरजेंसी बर्सरी प्रोवाइड करेंगे। सो यूएससी जिसमें हिमानी पढ़ती है, यूएससी ने अभी स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का आई गेस है ना, उनको जिनको नीड्स या उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। सब एलिजिबल नहीं होंगे, अगर आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, EOI भरेंगे तो ही आप लोग को मिलेगा। तो जैसे कि हिमू ने भरा था एंड शी गॉट $1000 इन हर बैंक अकाउंट एज अ कैश। सो बाकी सारी जगह से ग्रोसरी के तौर पे हेल्प हो रहा है एंड कुछ लोग वाउचर्स दे रहे हैं जो कि 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। बट आई थिंक अभी तक सिर्फ यूनिवर्सिटी है जिन्होंने कैश के तौर पे हेल्प किया है। तो आप उस जैसे अगर आपको रेंट पे करने में मुश्किल हो रहा है, यू कैन यूज़ दैट मनी फॉर पेइंग योर रेंट और बिल्स। अदरवाइज शी हैज़ डिसाइडेड टू यूटिलाइज दैट मनी इन हर शॉर्ट कोर्स एंड सून शी विल बी डूइंग अ शॉर्ट कोर्स विद दैट मनी। ऑब्वियसली अब नेक्स्ट सेमेस्टर की प्रॉब्लम आ जाती है कि अब नेक्स्ट कैसे करना है, कैसे फ़ी पे करना है। अगर आप फ़ी भी पे करना चाहते हो, ऑब्वियसली आपको अपने घर से मंगाना पड़ेगा। घर पे भी ऑब्वियसली लॉकडाउन है सभी के घर पे। तो एक ऑप्शन जो अभी हम सोच रहे हैं मानी के लिए इज़ डेफ़र कर देना। पर अगर डेफ़र भी कर देंगे तो ऑब्वियसली आपकी COE होल्ड हो जाती है। वो उन्हीं के लिए ठीक है जो वही स्टडी वही यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो डेफ़र करना ठीक है। बट कई स्टूडेंट्स हैं जैसे कि अगर कोर्स चेंज करना चाहते हैं, उनको नहीं पढ़ना वो आगे, तो ऑब्वियसली आपके लिए जो डेफ़र ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए नहीं है। तो दिस कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। So for now, everyone must have heard that what government has given statement that if you're not able to survive yourself here, then you can go back anytime. So उनकी तरफ से हाथ खड़े हो चुके हैं, वो कोई भी हेल्प नहीं करने वाले हैं। अभी तक उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो बहुत ही हार्श स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडस्ट्री में तहलका सा मच गया था कि अब क्या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं करेगा। जबकि बाकी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करी जा रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट को, विच इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग पॉइंट फॉर अस। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू एक्सेस देयर सुपर एनुएशन। सो सुपर एनुएशन आप लोग को काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। सुपर एनुएशन जो होता है, जब हम टैक्स में काम करते हैं तो हमारा कुछ अमाउंट जो है वो जाके सुपर एनुएशन में कलेक्ट हो जाता है, एज अ काइंड ऑफ सेविंग बोलूँगी मैं फॉर ईजी लैंग्वेज, क्योंकि अगर मैं उसमें चली गई फॉर्मल लैंग्वेज में चली गई तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना। तो सुपर एनुएशन निकालने का एक्सेस करने का उन्होंने दे दिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, बट वो भी उन्हीं के लिए है जो जिनको एटलीस्ट 1 ईयर हो चुका है ऑस्ट्रेलिया आए हुए। अब जैसे कि जो स्टूडेंट एकदम न्यू हैं, जो अभी आए, जिन्होंने काम ही नहीं स्टार्ट किया था, उनके पास वो ऑप्शंस भी नहीं है। सो यू आर लेफ्ट विद नो ऑप्शंस इफ़ यू आर वेरी न्यू स्टूडेंट हियर। ओके, इसके वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज़ रूम का रेंट एंड बिल कैसे पे करें। सो फॉर नाउ I'm lucky that I have job and I'm paying all bills and rents, so इसको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है अभी तक। बट जो स्टूडेंट्स अकेले हैं, ऑब्वियसली उनके लिए एक टेंशन का बात है। तो आप लोग के पास अभी यही ऑप्शन रहता है कि ऊबर ईट्स करिए प्लीज़, क्योंकि और जगह सब कुछ बंद है। अभी जो खुला है वो सिर्फ ऊबर ईट्स है। ऊबर ईट्स के थ्रू आप थोड़ा बहुत पैसा बना सकते हैं और अपना बिल, अपना रेंट वगैरह दे सकते हैं। या फिर अनदर ऑप्शन इज़ यू कैन आस्क फॉर कंसेशन। अगर अपार्टमेंट आपके नाम में है and you have lost more than of 20 hours in your job, then you can ask directly to your agent to deduct your rent.
सो हम जैसे कि अभी ब्रिस्बेन में हैं, आज फ्राइडे है, आज से हैं ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्शन जो थी वो सब ईजी हो रही हैं। अब लॉकडाउन वगैरह जो है वो उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है। इसके स्टेजेस बनाए गए हैं यहाँ पर, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अभी हम स्टेज 1 में हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत लीनियंट हो चुके हैं रूल्स में। अब जैसे कि हम पार्क्स वगैरह में भी आ सकते हैं, बट 1 पॉइंट ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ज़रूरी है। एंड इसी के चलते हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम धीरे धीरे जैसे जॉब्स वापस आ जाएंगे, तो आप लोग को ऑब्वियसली अब रेडी रहना चाहिए। जैसे ही कुछ ना कुछ खुले आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, आई वुड से यूटिलाइजिंग टाइम। इट इज़ अ काइंड ऑफ solution, I would say, in this problem. You should utilize this time rather of thinking like what I will do, how should I cope with this time, taking in a negative way. Please take this time as a positive manner. There are many short courses, online short courses that many big universities they are providing. Online courses are there. You can join those online courses and learn something new. एंड वन मोर थिंग गाइज, यू कैन गो ऑन योर कॉलेज साइट्स एंड यू कैन चेक, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। लाइक होगी सारी जूम क्लासेस ऑनलाइन, बट यू कैन इंक्रीज़ योर स्किल्स, यू कैन इंक्रीज़ हाउ टू गेट अ जॉब। मतलब बहुत सारे वर्कशॉप्स अवेलेबल हैं, प्लीज़ गो एंड चेक देम। दे आर गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच इन दिस फ्री टाइम। वैसे तो आई नो फ्री टाइम नहीं होगा, क्योंकि दिस इज़ द टाइम when we are having assignments, exams, everything. But still, whenever you get free, please do that. That will increase your skills better. So this is the time when you have to focus on your studies. Do not take this as a lenient time or do Or not negatively. Yes, please make it as positive as you can. अब पेरेंट्स से बात करिए, फ्रेंड से बात करिए, कुछ न्यू स्किल्स सीखिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। Do not forget to talk to your parents. It is very important. They are very worried because you are in a different country, they are in different country, and this is a very hard time for everyone. So you need to be calm and tell your parents that you are all right, because उनके लिए आप ही सब कुछ आपसे हैं। बड़ा और कुछ भी नहीं है। Yes. बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी आ जाती है। तो उनसे बात करके उनको आप कंसोल करिए कि आप ठीक हैं। आप ये मत सोचिए कि आप उनको कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं, आप उनसे शेयर करेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। नहीं, बल्कि आप खुद अपने आप को प्रॉब्लम दे रहे हैं। जाइए, उनसे बात करिए, उनसे नहीं तो फ्रेंड से बात करिए, हर ऐसे लोग से बात करिए जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले। प्लीज गाइस, गो एंड टॉक टू देम। सो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, अपनी स्टडीज़ में फोकस करिए, अपने असाइनमेंट्स में। यू कैन आस्क फॉर असाइनमेंट्स अपने टीचर से। टीचर आपको हेल्प करने के लिए एवरी टाइम रेडी रहेगा, क्योंकि अब उन्हें भी पता है, वो भी सिचुएशन को देख रहे हैं कि कैसी सिचुएशन चल रही है। तो मैं जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, आई डायरेक्टली टॉक टू माई टीचर्स और कोऑर्डिनेटर्स, दे हेल्प मी अ लॉट। Please stay positive and calm. Anything that makes you calm or makes you happy, please do that. Do not focus on negative things. Everyone knows that everything negative is going around, but it's us who can make it positive. स्टे पॉजिटिव, स्टे काम। डांस, कुकिंग, योगा, एक्सरसाइज, रनिंग। जैसे कि मैं रनिंग करती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, तो यस, यू कैन डू एनीथिंग। और And hope ये डिफिकल्ट टाइम सबके लिए निकल जाएगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। बेसिकली गाइस, ये मत सोचिए ये सिर्फ आप पे आ रही है, हर किसी पे आ रही है ये। तो प्लीज़ डोंट गेट सो मच इनटू इट। कोई ना, टाइम है, निकल जाएगा। अच्छा टाइम भी तो आएगा बुरे के बाद। सबका टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा। So we'll come up with some other topics also that are very important for international students. So And let us know what you want to ask us. Yeah. So because I have 2 years of experience as an international student, she's being one of new international student in Australia. We have lots of things that we can share. So please let us know what you want to know from us. Please comment down what are your questions regarding this video or any other topic that you want us to cover. हमारे ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, जिसकी वजह से बुर्र साउंड हो रही है। मुझे लगता है कि अब हमें लेने आ चुके हैं, घर जाने का टाइम हो चुका है। बाय गाइस। ये थे नालायक से बच्चे जो एक छोटे से असाइनमेंट में नहीं पास हो सकते। Excuse me. और एक है ये I हाई डिस्ट्रिक्शन लिए हुए बच्चे
हाइट रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन जाली काम हो गया यार, इतना पढ़ने के बाद डुप्लीकेट